प्रोफेसर अरुण कुमार, चूंकि आप कम वक्त से के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तो पहले आप ही से बात करेंगे। टैरिफ का ये टेरर, इससे पहले चाइना पर थोपने की कोशिश की गई, यूरोपियन यूनियन और बाकी और देशों का भी हम आगे जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। अब क्या ये आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश है, बाह मरोड़कर बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश, और जो पहला रिएक्शन आता जब भी ग्लोबली कुछ होता है तो मार्केट उसका असर दिखा देता है। सेंसेक्स निफ्टी आज रेड निशान पर है, लाल निशान पर है। देखिए, ट्रंप साहब अपने को दुनिया का राजा घोषित कर चुके हैं। वो एक एक करके देशों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने एक एक करके ईयू के साथ अभी कर लिया, पहले ब्रिटेन के साथ कर लिया, वियतनाम के साथ कर लिया, इंडोनेशिया के साथ। तो जो पहले सोचा जा रहा था कि बाकी देश सब मिलके जो बार्गेन करेंगे और उसमें अमेरिका को जो बेंड करना पड़ेगा, वो बात नहीं हुई है। अब भारत का और अमेरिका के बीच में बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है कृषि के मामले में और रशिया के मामले में, क्योंकि हमारे 60% अभी भी हथियार रशिया के हैं और हमको वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमें एनर्जी वहां से सस्ती मिलती है, हमें वो बहुत लाभदायक है। अगर वो नहीं हुआ तो हमारे एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे और उससे हमारे जो होगा, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जाने वाले नहीं है। और इसीलिए ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि भारत का हाथ मरोड़ के वो कहे कि रूस के साथ हमारा ट्रेड कम हो जाएगा। हालांकि हम डिफेंस में वो पूरी तरह से नहीं कम कर सकते, पर वो एनर्जी में, क्योंकि हमने ऑलरेडी अमेरिका से एनर्जी ज्यादा इंपोर्ट करनी शुरू कर दी थी, 270% हमारा बढ़ गया था एनर्जी का इंपोर्ट वहां से। तो अभी कोशिश है कि जैसे हम उनसे डिफेंस परचेजेस और कर लें। तो ये बार्गेनिंग है, लेकिन इसमें मेरा जो बुनियादी वो है कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं खत्म होगा। इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको जो अपनी मार्जिन कम करनी पड़ेगी, उनका प्रॉफिट कम होगा और उससे वो फिर हमारे वर्कर्स के जो वेजेस हैं उनको कंप्रेस करेंगे। तो हमारे यहाँ भी डिमांड पे असर पड़ेगा, और क्योंकि एक्सपोर्ट जब कम होगा तो उसका भी हमारी डिमांड पे कम असर पड़ेगा, उससे हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा। और फिर अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में दाम बढ़ेंगे क्योंकि वो भी पूरा जो मार्जिन नहीं एब्जॉर्ब होगा। वहां पे दाम बढ़ने से वहां पे डिमांड कम होगी। और एक जो येल यूनिवर्सिटी की स्टडी आई थी अभी कुछ समय पहले, उन्होंने कहा एवरेज अमेरिकन फैमिली को $2,700 का नुकसान होगा अगर ये टैरिफ इस तरह से बढ़े। तो अमेरिका में भी डिमांड कम होगी तो उससे और भी सारी दुनिया का एक्सपोर्ट कम होगा। उसका असर ये होगा कि दुनिया में ही जो ज्यादा सप्लाई एक्सेस हो जाएगी और डंपिंग शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी ये डर है कि जो चाइना डंपिंग कर रहा है यूरोप में, और यूरोप में इसलिए जो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो इस तरह से जब डंपिंग होगी तो सब एक दूसरे के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे। जब टैरिफ बढ़ाएंगे तो ट्रेड वॉर हो जाएगी। जब ट्रेड वॉर होगी तो उसका सारी दुनिया पे असर पड़ेगा और दुनिया स्टैगफ्लेशन की तरफ जाएगी। तो ये खतरे हैं। अभी ट्रंप साहब जो है वो दुनिया के राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सब पे दबाव डाल रहे हैं। एक एक करके जो दबाव है उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, सारी दुनिया पे पड़ेगा। इसलिए हमको बहुत ही ठोक ठोक के जो कदम लेना पड़ेगा कि हम कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हम कृषि में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे 45% हमारी जनता कृषि पे जो वर्कर है और 60% निर्भर करती है। हम वो मार्केट नहीं खोज सकते उनके लिए। वहां पे एवरेज फार्मर को 26 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। हमारे यहाँ एवरेज फार्मर 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाता है। तो सब्सिडी आप देखिए, और ये तो हम कृषि का मार्केट नहीं खोज सकते हैं। तो इसलिए हमारी भी जो कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते जो ट्रंप साहब चाहते हैं। तो इसलिए हमें जो ठोक ठोक कदम जो रखना पड़ेगा। लेकिन ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में जो सो कॉल्ड राजा हैं, क्या वो डेस्परेशन अपनी शो कर रहे हैं? क्या वो बहुत खिसियाहट या झुंझलाहट में? वो कहते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो उससे क्या भारत ही नजर आ रहा है? क्योंकि चीन के साथ जब उसने करने की कोशिश की, चीन लगातार उससे टैरिफ को लेकर किस तरह से वो जवाब दे रहा था, ये हमने देखा है। नहीं, देखिए, चीन की स्थिति अलग है। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। हम उस स्थिति में नहीं है जो चीन की स्थिति है। जो चीन की स्थिति है वो अपना जो ट्रेड में सरप्लस के चलते हुए $3.5 ट्रिलियन का उनका रिजर्व है। हमारा रिजर्व जो $700 बिलियन के आसपास है वो हमारे कैपिटल फ्लोज पे आधारित है, वो हमारे ट्रेड सरप्लस पे आधारित नहीं है। इसलिए वो हमने कमाया नहीं है, वो वापस जा सकता है। चीन को वो खतरा नहीं है। तो जो कदम चीन उठा सकता है वो हम नहीं उठा सकते। लेकिन चीन के ऊपर भी 30% का टैरिफ है, और अगर रूस से ट्रेड करना वो रोकेगा नहीं, क्योंकि उसको और जो रूस को एक स्ट्रेटेजिक जो गठबंधन बनाया हुआ है उन्होंने। तो इसलिए चीन के ऊपर भी अगर ज्यादा टैरिफ लगा तो उसका भी असर जो चीन के ऊपर पड़ेगा, लेकिन वो चीन लेने को तैयार है। हमारे ऊपर असर पड़ेगा तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए हमारी स्थिति चीन की स्थिति नहीं है। हमको अपना कदम खुद अपना जब बनाना पड़ेगा कि हमें अपना इंटरनल मार्केट
और ये देखिए इंटरनल मार्केट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें जो डिमांड जो क्रिएट करनी पड़ेगी, हमारे प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हमारी ग्रोथ कम ना हो। अभी हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, सरकार बार बार कह रही है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट करिए, पब्लिक सेक्टर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना इंटरनल मार्केट पे ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। और आप देखेंगे दुनिया भर में सारे जो देश हैं वो अब इंटरनल मार्केट पे ज्यादा निर्भर करेंगे। जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था वो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में भी वर्कर्स पे बुरा असर पड़ता, डी ग्लोबलाइजेशन में भी आप देखेंगे वर्कर्स पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सारी मार्जिन जब स्क्वीज होंगी, और जब मार्जिन स्क्वीज होंगी तो बिजनेस वर्कर्स की वेजेस कम करेगा। मतलब अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं ट्रंप, और अब वो आपके संबंध बाकी देशों से, खासतौर पर रशिया, चाइना से, या ब्रिक्स का जो पूरा ग्रुप बना हुआ है उससे कैसे रहेंगे, ये भी अब ट्रंप तय करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। वो पूरा अपना दिखा रहे हैं कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं क्योंकि मेरा मार्केट सबसे बड़ा है। और हम लोगों में यूनिटी नहीं हुई बाकी देशों में। अगर हम यूनिफाई कर जाते तो अमेरिका को झुकना पड़ता, और उसने एक एक करके देशों को तोड़ा है। आप देखिए, तो वो उसकी जो स्ट्रैटेजी रही है, जिसको हम इकोनॉमिक्स से बोलते हैं प्रिजनर्स डायलेमा, है ना, वो स्ट्रैटेजी के चलते हुए उन्होंने तोड़ के और अपना जो करना था वो कर लिया। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आपको फ्री भी होना है। एक तरफ आप भारत के साथ ये कह, दूसरे पाकिस्तान के लिए आप कह रहे हैं कि आप ऑयल फील्ड वहां पर विकसित करना चाहते हैं, आप उसे एक तरह से ऑयल एक्सपोर्टर बना देंगे। उसके अपनी ठीक है स्ट्रैटेजिक वो चीजें हो सकती है। दूसरी तरफ इससे पहले मुनीर को वहां पर लंच पर बुला लिया था अमेरिका में, तो ये क्या हमें चिढ़ाने के लिए वो कर रहा है? नहीं, देखिए वो डिप्लोमेटिकली वो राजा है। वो कह रहा है जो मैं करना चाहता हूं मैं करूंगा। मुझे ईरान को कंट्रोल करना है, मुझे सेंट्रल एशिया को करना है, तो इसलिए मुझे पाकिस्तान से जो उनका पुराना 50 साल पुराना स्ट्रेटेजिक वो कंसर्न है, वो उसी हिसाब से वो पाकिस्तान को जो नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत लगा कि कमजोर हो गया, भारत से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ गया, लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक मामला है, इसलिए इसको ऑयल उससे कोई ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो पाकिस्तान को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो अमेरिका जो भारत को भी जो एक बैलेंस करता रहे। वो भारत को चाहता है कि चीन को बैलेंस करे, पाकिस्तान को करेगा, जब भारत को बैलेंस करे, तो इस तरह से वो एक जो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की जो तहत वो कर रहा है। सर, एक फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, एक और सवाल जहन में आ गया, तो प्लीज। अब इस वक्त मौजूदा वक्त में हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकल्प को दोहराते, उनके तमाम मंत्री से लेकर सभी लोग। तो क्या ये एक बड़ा रोड़ा हो सकता है हमारे लिए मौजूदा वक्त में? हमारी जीडीपी को देखते हुए, हमारी जो जीडीपी जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरह से एक इंटरनल क्राइसिस बना हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। कैसे हम अपना सर्वाइवल ढूंढेंगे, हम किस तरफ जाएंगे? देखिए, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ इससे असर तो पड़ेगा, और क्योंकि बाकी देशों में भी अगर डंपिंग शुरू हो गया और वहां पे भी टैरिफ लग गए, तो ये काफी धक्का लगेगा रेट ऑफ ग्रोथ का। लेकिन सबका रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा, तो इसलिए जो रिलेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है वो देखना पड़ेगा कि किसका कितना कम होगा। अगर हमारे ऊपर रशिया वाला टैरिफ भी लग जाता है और ये भी लग जाता है, तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा और ज्यादा गिरेगा। तो इसलिए हमें जो असर पड़ेगा, तो हम मतलब और धीरे धीरे चलेंगे, उतना तेज नहीं चल पाएंगे जैसे पहले चल रहे थे। तो हमें, जैसे मैंने कहा, कि इंटरनल मार्केट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक हमारा सारा फोकस एक्सटर्नल मार्केट की तरफ होता था, एक्सटर्नल एफडीआई की तरफ होता था, लेकिन जो एफडीआई भी है वो 5-6% होता है टोटल इन्वेस्टमेंट का। अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो 5-6% को भी हम कवर कर सकते हैं। और नेट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत ही कम हो गया था, वो 90% गिर गया था पिछले महीनों में। तो इसलिए नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें तो अपने इंटरनल मार्केट को सोचना पड़ेगा, इंटरनल डिमांड कैसे हम बढ़ाएं। हमारे यहाँ डिमांड की कमी है, इंडस्ट्री बार बार कह रही है कि डिमांड कम है, तो हम कैसे ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो डिमांड बढ़ाने के लिए हमें जो लोअर तबका है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसकी तरफ जो इनकम बढ़ानी पड़ेगी, कृषि में इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तो उससे जो डिमांड क्रिएट होगी तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बेटर करेगा। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है, वो बदलनी पड़ेगी। जो आज की स्थिति है जिसको ट्रंप साहब ने क्रिएट किया है, उसमें स्ट्रैटेजी बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जब पिस जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।